चलो आ जाओ दोस्तों, ईबे की सफलता की प्रेरणादायक गाथा पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। एक साधारण शुरुआत जो दुनिया बदल देगी। दुनिया बदल दी एक साधारण शुरुआत ने। साल था 1995। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर पियर ओमिडियर अपने अपार्टमेंट में बैठा कुछ नया सोच रहा था। उस समय इंटरनेट दोस्तों अभी अभी आम लोगों तक पहुंचने लगा था। वेबसाइट जो होती थी बहुत साधारण होती थी और ऑनलाइन खरीद फरोख्त का नाम भी किसी ने नहीं सुना था। पियर की गर्लफ्रेंड बाद में पत्नी बनी टेम को पेज डिस्पेंसर केडी इकट्ठा करने का शौक था। एक दिन टेम ने शिकायत की कि सैन फ्रांसिस्को में उन्हें अपने शौक की दुर्लभ चीजें मिलना मुश्किल है। अपने शौक की जो दुर्लभ चीजें जो कहीं नहीं मिलती है, ऐसा मिलना मुश्किल है। बस यही बात पियर के दिमाग में चिंगारी बन गई दोस्तों। आपको पता चलेगा कि ईबे की शुरुआत कैसे हुई और सफल कंपनी आज है। तो उन्होंने सोचा क्यों न एक ऐसी जगह बनाई जाए जहां दुनिया भर के लोग एक दूसरे को अपनी पुरानी या अनुपयोगी चीजें बेच सके और दूसरे लोगों से लोग उन्हें खरीद सके, यानी खरीद फरोख्त का धंधा कर सके। वहां पर ऐसी जगह बनाई जा सके, तो वो भी आभासी दुनिया में, मतलब ऑनलाइन बनाया जाए ऐसा प्लेटफॉर्म। अब लेबर डे वीकेंड 19 सितंबर 1995 में सिर्फ 3 दिन में पियर ने एक साधारण वेबसाइट बना डाली। नाम रखा ऑक्शन वेब। यह दुनिया की पहली ऑनलाइन नीलामी साइट थी, नीलामी करने की वेबसाइट थी। पहले सामान के रूप में पियर ने खुद का टूटा हुआ लेजर पॉइंटर लिस्ट किया वहां पर वेबसाइट में। हैरान की बात यह कि किसी ने उसे खरीद लिया। यही वह पल था जब पियर को लगा कि उन्होंने कुछ बहुत बड़ा शुरू कर दिया है। अब दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं। नाम ईबे कैसे पड़ा और पहला ऑफिस, उस बारे में बात करते हैं। तो शुरू में ऑक्शन वेब पियर की कंसल्टिंग कंपनी इकोबे टेक्नोलॉजी ग्रुप का एक हिस्सा मात्र था। जब पियर ने ecobe.com डोमेन लेने की कोशिश की तो पता चला कि पहले से किसी के और पास ऐसा डोमेन है। तब उन्होंने छोटा नाम चुना, ebay.com। पहले साल में ही साइट पर हजारों लेन देन होने लगे। पियर हैरान थे कि लोग कितनी जल्द इस नए विचार को अपना रहे हैं। इस खरीद फरोख्त के धंधे को कितनी अच्छी तरह से ऑनलाइन, वो भी इस विचार को अपना रहे थे लोग। अब 1996 में पियर ने अपने दोस्त जेफरी स्कोल अपने साथ जोड़ा। जेफरी स्कोल को जेफरी पहला फुल टाइम कर्मचारी और बाद में ईबे का पहला प्रेसिडेंट बना। 1997 तक ऑक्शन वेब इतना बड़ा हो चुका था कि पियर को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। अब साइट का नाम आधिकारिक तौर पर ईबे कर दिया गया। पहला ऑफिस, उसकी बात करें तो पियर के घर का लिविंग रूम और फिर एक छोटा सा किराए का घर। वहां बक्सों पर कंप्यूटर रखकर काम होता था। कर्मचारी खुद ही फर्श पर बैठकर पैकिंग करते थे। अब अध्याय 3 पर आते हैं। बीनी बेबीज बीनी बेबीज का तूफान और विश्वास की नींव। ये बीनी बेबीज क्या है उसके बारे में जानते हैं, उसका तूफान और विश्वास की नींव उसके बारे में जानते हैं। तो 1997-98 में अमेरिका में छोटे छोटे भरवा खिलौने बीनी BEANIE बीनी बेबीज यानी छोटे छोटे भरवा खिलौने, उसका क्रेज चरम पर था 1997-98 में अमेरिका में। ये सीमित संख्या में बनते थे और लोग इन्हें इकट्ठा करना चाहते थे, पर स्टोर में मिलना मुश्किल था। ईबे पर ये खिलौने हजारों की संख्या में बिकने लगे। माँ बाप, बच्चे, कलेक्टर सब ईबे पर आ गए। इसी दौर में ईबे ने अपना सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया, फीडबैक सिस्टम का फैसला लिया। हर खरीदार और विक्रेता एक दूसरे को रेटिंग और कमेंट दे सकता था। यह दुनिया का पहला ऑनलाइन विश्वास प्रणाली था, ट्रस्ट सिस्टम था। अजनबी लोग भी एक दूसरे पर भरोसा करने लगे क्योंकि उनका पिछला रिकॉर्ड सबके सामने था
पिछला रिकॉर्ड मतलब पिछली बार उन्होंने कैसा वर्तन व्यवहार किया है वो रिकॉर्ड सबके सामने होता था, इसलिए लोग इस पर एक दूसरे पर विश्वास करने लगे। ये छोटा सा फीचर ही ईबे को सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म बनाने का कारण बना। 1998 में मैग व्हिटमैन ईबे की सीईओ बनी। मैग व्हिटमैन ने कंपनी को एक स्टार्टअप से वैश्विक ब्रांड में बदल दिया। उनके आने के बाद ईबे ने तेजी से विस्तार शुरू किया। अब दोस्तों चौथे चैप्टर पर आते हैं, वैश्विक सपना, एक देश से दुनिया तक। 1999 में ईबे ने जर्मनी, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में साइट लॉन्च की, अपनी ईबे साइट वेबसाइट लॉन्च की। हर देश में लोकल भाषा और लोकल कर्मचारी थे। ईबे इस कंपनी ने ये समझ लिया था कि ऑनलाइन व्यापार भले ही इंटरनेट पर हो, पर लोग अपनी भाषा और संस्कृति में ही सहज महसूस करते हैं। यानी इंटरनेट पर हो ये बहुत बड़ी काम की चीज नहीं है, लेकिन लोग अपनी भाषा और संस्कृति में ही सहजता महसूस करते हैं। इसलिए उसको लोकल भाषा और लोकल संस्कृति के अनुरूप ढाला गया वेबसाइट को। अब साल 2000 तक ईबे 30 देशों में पहुंच चुका था। भारत में 2004 में ईबे डॉट इन का मतलब होता है .इंडिया लॉन्च हुआ। हालांकि बाद में उसका स्वरूप बदला। अब दुनिया के कोने कोने से लोग ईबे पर जुड़ रहे थे। कोई पुरानी सिक्के बेच रहा था, कोई हस्तकला, कोई दुर्लभ किताबें। ईबे ने साबित कर दिया कि सीमाएं सिर्फ कागज पर होती है, इंटरनेट पर सीमाएं नहीं होती है। अब सबसे प्रेरणादायक कहानियां छोटे विक्रेताओं की थी। अमेरिका में एक गृहिणी ने घर बैठे बीनी बेबी यानी जो खिलौने आते हैं खिलौने बेचकर इतना पैसा कमाया कि उसने अपना पूरा घर खरीद लिया। भारत में कई हस्तशिल्पी आते हैं, हाथों से कुछ बनाते हैं, क्रिएटिविटी मतलब कुछ हाथों से बनाया करते हैं। तो ईबे के जरिए अमेरिका और यूरोप को अपना सामान बेचने लगे। ईबे ने लाखों लोगों को अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू करने का मौका दिया, अपने आप निर्भर बना दिया अपनी वेबसाइट पर। अब 5वां चैप्टर है चुनौतियां और नया रूप। तो 2000 के दशक में इंटरनेट बबल फटा, कई .com कंपनियां बंद हो गई, लेकिन ईबे बच गया क्योंकि उसका बिजनेस मॉडल ठोस था, मजबूत था। वह खुद सामान नहीं बेचता था, सिर्फ प्लेटफॉर्म था, यूट्यूब की तरह। 2002 में ईबे ने पेपाल को खरीदा। ये एक क्रांतिकारी कदम था। अब खरीदार विक्रेता बिना बैंक डिटेल शेयर किए सुरक्षित पेमेंट कर सकते थे। आप सोचो, अब जो मैंने पेपाल वाले वीडियो में बताया है आपको कि पेपाल कैसे बना था, तो पेपाल और ईबे का मेल इतना परफेक्ट था कि दोनों एक दूसरे की ताकत बन गए। 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट में भी ईबे ने लोगों को सस्ते में सामान उपलब्ध कराया। जो लोग नई चीजें नहीं खरीद सकते थे, वे ईबे पर सेकंड हैंड या रिफर्बिश्ड सामान खरीदते थे। इस तरह ईबे ने मुश्किल समय में भी लोगों की मदद की। अब लोगों की भलाई में ही किसी भी कंपनी या संगठन की सफलता छिपी हुई होती है। 2015 की बात करें तो 2015 में ईबे और पेपैल का अलग अलग कंपनियां बन गई। पेपैल आज अलग है, ईबे अलग है, ये दोनों कंपनियां अलग हो गई, पर दोनों आज भी सफल है, दोनों कंपनियां। ईबे ने खुद को दोबारा नया रूप दिया। ईबे ने खुद को नया रूप दिया दोबारा। मोबाइल ऐप, बेहतर सर्च, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग। आज ईबे पर एक सेकंड में दर्जनों सामान बिकते हैं। अब आखिरी छठे चैप्टर में आते हैं विरासत, एक विचार जो दुनिया बदल गया। एक विचार जो दुनिया बदल गया। आज ईबे सिर्फ एक वेबसाइट नहीं, एक वैश्विक समुदाय है। 190 से ज्यादा देशों में 13 करोड़ से अधिक सक्रिय उपयोगकर्ता है। यहाँ छोटे व्यवसायी, शौकीन कलेक्टर, हस्तशिल्पी, पुरानी चीजों के प्रेमी सब एक साथ है इस प्लेटफॉर्म पर, ईबे पर। ईबे ने साबित किया कि एक साधारण विचार, लोग एक दूसरे को सामान बेचना चाहते हैं, ये दुनिया को बदल सकता है।
ये साधारण विचार था कि लोग एक दूसरे को सामान बेच सकते हैं, बेचना चाहते हैं। उसमें उन्होंने ईबे ने ये दिया लोगों को कि आप सामान बेच सकते हो और दुनिया बदल गई दोस्तों। एक छोटे से विचार जिसने दुनिया बदल दी। इसने लाखों लोगों को घर बैठे रोजगार दिया। जैसे मैंने आगे एक एग्जाम्पल दिया कि एक गृहिणी ने खिलौने बेचकर अपना एक नया घर खरीदा उन पैसों से। इस तरह घर बैठे रोजगार दिया ईबे ने, छोटे उद्यमियों को वैश्विक बाजार दिया और उपभोक्ताओं को अनगिनत विकल्प दिए। सबसे बड़ी प्रेरणा ये है कि ईबे की शुरुआत एक व्यक्ति के छोटे से विचार से हुई थी। अपनी गर्लफ्रेंड की छोटी सी समस्या सॉल्व करने के लिए उन्होंने ईबे बनाया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका 3 दिन का प्रोजेक्ट एक दिन अरबों अरबों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करेगा। उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था। इसलिए दोस्तों, जो आइडिया आता है अप्लाई करो और काम शुरू कर दो। जो कुछ भी समाज को देना चाहते हो आप। अब ईबे की कहानी बताती है कि अगर आपके पास एक ईमानदार, उपयोगी और नवीन विचार है, रिलेवेंट विचार है, उपयोगी होना चाहिए, ईमानदार समाज के प्रति, ये विचार आपके पास है तो दुनिया अपने आप उसे अपनाती है। आपके आइडिया को दुनिया अपनाएगी अगर उसमें क्षमता होगी तो, लोगों की भलाई की क्षमता होगी तो। बस शुरुआत करने की हिम्मत चाहिए दोस्तों। कुछ करना है तो शुरू कर दो और शुरुआत करने की हिम्मत चाहिए। अब पियर ओमिडियर का आज भी कहते हैं, मैंने सिर्फ एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां लोग एक दूसरे पर भरोसा कर सके, बाकी सब लोगों ने खुद कर दिया। यही ईबे की सबसे बड़ी सफलता है। ये लोगों का प्लेटफॉर्म है, लोगों द्वारा लोगों के लिए, यानी एक प्रकार का स्वतंत्र लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म है ईबे। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी आई बुक ईबे पर। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी और दिल की गहराइयों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई आई बुक में।